हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 टू अ बटरफ्लाई को शुरू कर रहे हैं। इस पोयम को लिखा गया है विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इस पोयम में जो कविता के पोएट हैं, कवि हैं, वो नेचर के प्रति अपना प्रेम, अपना प्यार बता रहे हैं कि वो नेचर से कितना प्यार करते हैं। तो चलिए हम अपने पोयम को स्टार्ट करते हैं। I have watched you now a full half hour, self-poised upon that yellow flower, and little butterfly indeed, I know not if you sleep or feed. अब इस पोयम में कवि बोल रहे हैं, पोइट कह रहे हैं कि मैं एक बटरफ्लाई है जो उनके गार्डन में लगे एक प्लांट, एक ट्री के येलो फ्लावर पे बैठी हुई है। तो उस बटरफ्लाई के बारे में बता रहे हैं कि मैं इस बटरफ्लाई को आधे घंटे से लगातार देख रहा हूँ। वो इतनी शांति से सेल्फ पॉइज्ड मतलब होता है इतनी शांति से बिल्कुल चुपचाप येलो फ्लावर पर, पीले फूल पर बैठी हुई है। और मैं ये पता नहीं लगा पा रहा कि ये सो रही है या फिर फीड कर रही है। स्लीप और फीड, सो रही है या फिर फीड कर रही है। फीड मीन्स जो रस है येलो फ्लावर का वो सक कर रही है, चूस रही है। हाउ मोशनलेस नॉट फ्रोजन सीज, मोर मोशनलेस, एंड देन वाट जॉयस अवेट यू when the breeze hath found you out among the trees and calls you forth again। अब आगे बोल रहे हैं कितनी शांति से, मोशनलेस मीन्स बिल्कुल सीधे से, बिना हिले डुले बिना वो बैठी हुई है। ऐसे बैठी हुई है जैसे मानो समुद्र का पानी जब ठंड के कारण बर्फ में बदल जाता है, जम जाता है, जितनी शांति से वो जमा हुआ रहता है, उसी तरह उतनी ही शांति से बटरफ्लाई उस येलो फ्लावर पर बैठी हुई है। जैसे ही हवा चलती है तो जो बटरफ्लाई है वो उड़कर पेड़ों के अंदर छिप जाती है, और जैसे ही हवा चलना बंद होती है तो वो फिर से बाहर निकल आती है। ऐसा लगता है मानो कि वो हवा के साथ खेल रही है, इंजॉय कर रही है। आगे बढ़ते हैं। दिस प्लॉट ऑफ orchard ground is ours, my tree they are my sister flowers, here rest your wings when they are weary, her lodge is as in a sanctuary। आगे बोल रहे हैं कि ये जो ऑर्चार्ड ग्राउंड है, ये जो बगीचा है वो मेरा है, जहाँ पर तुम बैठी हुई हो। ये जो जितने पेड़ लग रहे हैं वो मेरे हैं, और जितने भी फ्लावर लग रहे हैं वो मेरी सिस्टर के फ्लावर हैं। यहाँ तुम आकर बैठ सकती हो, अपने पंखों को आराम दे सकती हो जब तुम थक जाओ। ये जो जगह है तुम्हारे लिए एक घर की तरह तुम समझ सकती हो, जहाँ पर तुम एकदम सेफ हो। सेंचुरी मीन्स ए प्लेस वेयर एनी एनिमल्स कैन लिव सेफली। सेंचुरी ऐसी जगह होती है जहाँ पर एनिमल्स, जानवर अपने जीवन को आसानी से जी सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। Come often to us, fear no wrong, sit near us on the bough, we will talk of sunshine and of song, and summer days when we were young, sweet childish days that were as long as 20 days are now। आगे बोल रहे हैं कवि, बटरफ्लाई से कह रहे हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम मेरे पास आओ, बिना डरे हुए मेरे पास आओ, मेरे पास आकर जो पेड़ की टहनी है उस पर बैठ जाओ। हम दोनों मिलकर बैठेंगे, हम दोनों मिलकर बैठकर सनशाइन, सूरज की किरणों की बातें करेंगे, ऑफ सॉन्ग, गानों की बातें करेंगे, एंड समर डेज, अपने गर्मियों के दिनों की बातें करेंगे। व्हेन वी वर यंग, जब हम छोटे थे तो हमारे जो गर्मियों के दिन हम जिस तरह निकालते थे उनकी बातें करेंगे। हमारे बचपन के जो स्वीट से पल हैं उनको याद करेंगे। ऐसा लग रहा है कि जब मैं तुमसे ये सब बात कर रहा हूँ तो मैं फिर से पहले की तरह छोटा बन चुका हूँ। ऐसा लग रहा है कि मैं अपने जीवन के 20 साल पहले आ चुका हूँ।
तो यही इस कविता में विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं, किससे शेयर कर रहे हैं? बटरफ्लाई से। कि आओ बटरफ्लाई, हम दोनों मिलकर अपनी ओल्ड मेमोरीज़ को, बचपन के अच्छे अच्छे दिनों को याद करेंगे और खुश हो जाएंगे। तो आई होप आपको जो चैप्टर है 9 टू अ बटरफ्लाई अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।